मुझे बड़ी उम्मीद थी आईजी सिंध साहब जैसे तो बड़े शरीफुल नफ्स इंसान लगते हैं और बड़े नफीस भी लगते हैं, लेकिन अफसोस के मैं बिलावल नहीं हूँ, अफसोस के मैं मुराद अली शाह नहीं हूँ, अफसोस के हम सिंध हुकूमत के नुमाइंदे नहीं हैं। ये गाली अगर बिलावल जरदारी को पड़ती तो पता नहीं इस कराची का क्या हाल, क्या हशर किया होता है इस कराची की पुलिस ने। सिंध के अंदर अब 2 डिपार्टमेंट बन गए हैं, कराची पुलिस का अलग नाम लें, सिंध पुलिस का अलग नाम लें, हर चीज में बंटवारे किए हुए। क्या जुर्म था कि हम ग्रैंड अवामी जरगे के लिए कराची से हम निकल रहे थे, ना हमने रोड बंद किया, ना कोई दफा 144 थी, ना हमने कंकर किसी को मारा, ना पत्थर मारा, ना किसी को तकलीफ पहुंचाई। एक ग्राउंड था, एक पार्किंग एरिया में हम खड़े हुए, इतनी देर में हलीम आदिल शेख साहब आए, पता नहीं चला हमें 5 मिनट के अंदर, कोई पुलिस नहीं थी वहां पे, ये 5 मिनट के अंदर वो जो डीएसपी सुराब गोड है, जिसका नाम लेना मैं अपनी तौहीन समझता हूं, बाइज्जत शहरी होने के नाते से उसका नाम लेना मैं अपनी तौहीन समझता हूं। ये तो एक वीडियो आप सबके सामने आ गई, मेरे 2-3 दोस्त यहां खड़े हैं कैमरामैन, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। वो डीएसपी मुझे मुखातिब करके कहता है कि तू मेरी लीडरशिप के खिलाफ बातें करता है। मुझे बताया जाए कि पुलिस क्या सियासी हो चुकी है, मैं खान साहब के किस किस लकब को का एहसान मानूं। वो इसीलिए सही कहते हैं कि हमारे इदारे गैर सियासी होने चाहिए। मैंने उससे कहा कि आप मुझे इस तरीके से वार्न कर रहे हैं, आप एक वर्दी के अंदर डीएसपी का रैंक लेके ये बातें कर रहे हैं। उससे कहा मैं तुम्हें थोड़ी देर में निपटता हूं। हलीम आदिल शेख साहब की तरफ गए, बड़े नीचे उतरो, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ये हमारी पुलिस का ये रवैया है। हलीम आदिल शेख साहब को बड़ी मुश्किल से हमने वहां से निकाला और मैं गाड़ी की तरफ जा रहा था, हमारे एक कारकुन को नीचे दबोचा हुआ है। ये मेरा अखलाकी फर्ज है, एज इंसानियत भी, एज शहरी भी, कि मैं पूछूं तो सही क्यों इसको मार रहे हो, इस नाते कारकुन को, नाते शहरी को क्यों मार रहे हो। वीडियोस मौजूद हैं, वो प्राइवेट गुंडे। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि कराची में कहीं भी प्रोटेस्ट होता है, पुलिस वाले पहल नहीं करते, इनके जो प्राइवेट टाउट्स रखे हुए हैं वो अटैक करते हैं। मैं आज ये बात बता देना चाहता हूं, मैं खुद एक सेल्फ डिफेंस मास्टर हूं। सिंध के हमारे कुछ लोग कुछ दिन पहले यहां पे आए थे प्रोटेस्ट करने, हमारी उस खवातीन के साथ क्या कुछ नहीं किया इन्होंने, मतलब आवे का आवा पूरा बिगड़ा हुआ है। वो 3 गुंडे कौन थे जो प्राइवेट थे, क्या मैं उसको गाली का जवाब नहीं दे सकता था। मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप हक की आवाज तो उठाएं। अगर ये गाली में उसको रिटर्न देता और मीडिया में ये रिकॉर्ड होता तो आज मीडिया हमारे बारे में क्या कुछ नहीं कह रही होती। अभी तक क्यों खामोश है मीडिया, क्यों नहीं इस आवाज को बुलंद करे कि मैं एक साबिक पार्लियामेंटेरियन हूं, मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का इमरान खान साहब को और हलीम आदिल शेख साहब को शुक्रिया अदा करता हूं, मैं उसका सदर हूं। जब हमारे साथ ये चीज हो रही है तो मुझे बताएं कि आम शहरी के साथ पुलिस वाले क्या करते होंगे। क्या मेरी जो माँ है वो रास्ते में बैठी हुई है, क्या मेरी बहन जो है वो रास्ते में बैठी हुई है कि जिसका दिल है वो मेरी माँ और बहन को गाली दे। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं 3 दिन इंतजार कर रहा हूं, अगर मुझे इंसाफ ना मिला मैं फिर वर्दी का एहतराम करने का भी हक नहीं रखता। फिर क्यों सियासी एतबार से, जैसे अलीम भाई ने कहा, आप हमें मार दें, डंडे बरसाएं, FIRs काटें, थाने में भी हम गए थे ना, लॉकअप में रहे ना, हमें पता हमारे साथ क्या कुछ हुआ, हम उसकी कोई कंप्लेन नहीं कर रहे। कानून के मुताबिक जो किया उन्होंने किया होगा। रोडों के ऊपर आप एक बाइज़ शहरी के साथ, ये सारे जो वर्कर्स हैं, मसरूर साल के साथ क्या हुआ, अरसलान खालिद के साथ क्या नहीं हुआ, लेकिन सारे खामोश बैठे हुए हैं। बिलावल जरदारी, मुराद अली शाह और वजीर दाखिला लंजार साहब, ये मेरी मां को गाली नहीं दी, ये आपकी मां को गाली दी है, ये आपकी बहन को गाली दी है, आपके इस सिस्टम को गाली दी है। अगर आप में थोड़ी सी भी गैरत है ना तो मुझे कल तक इंसाफ दे देना। अगर आप इंसाफ नहीं देंगे तो मेरे पास कानूनी राइट है, मैं इंशाल्लाह अदालत जाऊंगा, मैं अदालत के दरवाजे खटखटाऊंगा। अगर ये 2-2 टके के लोग, 2-2 टके के लोग हैं, ये हमें इस तरह गालियां दे, हमें मारे कूटे, हमारी तजलील करें, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। आईजी साहब, आपको याद होगा जब मैं MPA था, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध असेंबली के अंदर अपोजिशन की जमात थी, आपके एक DSP ने मुझे गाली दी थी। आप उस टाइम एडिशनल IG कराची थे, आपने मुझसे रिक्वेस्ट की कि अजहर भाई इस बार माफ कर दें, हमारी पुलिस इंशाल्लाह आने के बाद बेव ठीक करेगी। उसके बाद जब हलीम आदिल शेख साहब को मुबीना टाउन का केस जो हम पे डाला गया, हम सिंध हुकूमत के लिए दहशतगर्द हैं, हम दहशतगर्द आपसे बात कर रहे हैं आज।
जब इनको अगवा किया जा रहा था उस टाइम डीएसपी फतेह मोहम्मद ने मेरे साथ बदतमीजी की, यही आईजी साहब के पास मेरी दरखास्त पड़ी है, फिर उन्होंने एक्सक्यूज की। कल डीएसपी शराबकोट ने मेरे से बदतमीजी कर दी, मुझे धमकी दे रहा है। आईजी साहब आपका कब तक हम इंसाफ का वेट करें? क्या चाहते हैं आप हमसे, हमें बताएं। आप कहते हैं हमारे एक सीनियर रहमान मुकोकी कहते मुझे तो पता ही नहीं शराबकोट में क्या वाकया हुआ। आप आईजी हमारे सूबे के, आपको पता ही नहीं कितने बड़े वाकयात हो रहे हैं और आपको पता ही नहीं है। अब मैं आता हूं स्टेट, 62,000 से ज्यादा केसेस इन 10 माह के अंदर हो चुके हैं। 62,000 से ज्यादा केसेस जो रजिस्टर्ड है, जिनके अंदर 3900 शहरी हमारे जो है वो मोटरसाइकिल से महरूम हो चुके हैं, जिनके अंदर 16,777 लोग मोबाइल जिनसे छीने जा चुके हैं, महरूम हो चुके हैं। इन 10 माह के अंदर बत्ताखोरी के 80 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ये बिलावल का शहर कराची है जो कहता है जी हम तो जो है माशाल्लाह अमन और अमान में सब सूबों से जो है ना फोकीत हमने ली हुई है। माशाल्लाह मुख्तलिफ वाकयात के अंदर 478 जो शहरी है हमारे वो अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं। इसी तरह डकैती और मजामत के ऊपर हमारे जो है वो 105 शहरी अपनी जान का नजराना दे देते हैं। इन्हीं 10 माह के दौरान हमारे 10 पुलिस एहलकार जाम शहादत नोश पाते हैं और हमें कहा जाता है जी कि इस सूबे में अमन है, इस सूबे के शहर कराची में अमन है। इनका हिसाब कौन देगा? ये 478 और 105 जो शहरी गए हैं इनका हिसाब कौन देगा? मुराद अली शाह कब्र में हिसाब बोझ सकते हैं, क़यामत के दिन पकड़ बोझ सख्त होगी। आईजी सिंध साहब, एडिशनल आईजी कराची साहब, क्योंकि मैं कराची में बात कर रहा हूं तो मैं इसलिए कराची बार बार कह रहा हूं, और तीनों जोन के डीआईजीज और तमाम डिस्ट्रिक्ट के एसएसपीज, बड़ा सख्त कड़ा एहतसाब होगा। हम पे आप फस्तैयत कर लें जितनी करनी है। मेरी तो इमरान खान रेड लाइन है, मैं बारहा कहता हूं इमरान खान मेरी रेड लाइन है, हम सब की रेड लाइन है। आप जितना जुल्म करेंगे इमरान खान की मोहब्बत इस दिल में उतनी बढ़ती जाएगी। वो काम करें जो आप बर्दाश्त कर सकें। हलीम अली शेख साहब तो कह रहे हैं कि हिसाब देंगे, हिसाब देंगे नहीं, अब हिसाब लेंगे। और मैं कराची के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। देर आए दुरुस्त है कि कराची के लिए अगर जलसे की खबर आ रही है तो मैं समझता हूं कि हम सबको तैयारी करनी चाहिए, डर और खौफ भुला देना चाहिए। बात वही है इमरान खान साहब वाली कि घबराना नहीं है। हलीम भाई आप ऐलान करें, कराची इंशाल्लाह तैयार है, कराची की तंजीम इंशाल्लाह मेहनत करेगी, निकलेंगे हम, और इस कराची के अंदर, इस फसाइयत के अंदर हम आपको पूरे पाकिस्तान से बड़ा जलसा करके दिखाएंगे अल्लाह की मदद से। और इंशाल्लाह बड़ी रैली हो, बड़ा प्रोटेस्ट हो तो कराची इंशाल्लाह तमाम सूबों के शहरों से सबकत हासिल करता हो जाएगा। मैं चाहूँगा किसी से जो मैं नहीं करता, जो मर्जी केस करें तो जो 9 केसेस किए हो तो कौन से साबित करती है। मैंने ये कहा कि जी इज्जत को इज्जत है, जिल्लत को जिल्लत है। वर्दी का काम करवाएं, काम करते आए हैं, काम की शक्ल में आज अभी जो जुल्म बर्बरियत हो रही है, लेकिन अगर वो मेरी माँ को गाली देगा मैं रिटर्न उसको आप गाली बैक दूंगा, ये मेरा राइट है। वो मुझे इज्जत देगा तो मैं क्यों नहीं उसको इज्जत दूंगा। मैं वो वाहिद एमपीए हूँ जिसने सिंध पुलिस की एप्लीकेशन के अंदर, प्रमोशंस के अंदर, और जहाँ भी पुलिस की तस्दीक होती थी तो ये वाहिद इंसान शख्स था जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था या है, उसने हमेशा आवाज़ उठाई। काम करना हम सब पे फर्ज है, लेकिन नजायज़ फायदा नहीं उठाना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखा करें KNN पाकिस्तान, सच से हक तक।